अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो जनाब आज है सैटरडे और सैटरडे को उठ के जो है वो सुबह ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि अच्छा सा नाश्ता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो डेली वही इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर करके जो है बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और आज भी मुझे पूछ रहे थे नाश्ते में क्या बनाना है तो मैंने यही बोला कि क्या बनाना है, वही ब्रेड और अंडा चाय। अभी हम सोच रहे हैं कि यार नाश्ते के लिए जो है वो कोई अच्छा सा ऑप्शन देखा जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ रोज़ एक ही नाश्ता कर करके। तो अभी ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि तैयार हो चुके हैं हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं स्ट्रॉमन में और हम जा रहे हैं मन्नू ग्रिल में। सुना है कि वहाँ आपको सुना है बड़ा वहाँ पे ट्रेडिशनल नाश्ता मिलता है, प्रॉपर निहारी, पाए, हलवा पूरी। तो ट्राई करते हैं जाके। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली, जो है 2 साल हो गए नॉर्वे में, पहली बार देसी नाश्ता करने जा रहे हैं। हलवा पूरी, निहारी, पाए, चने। वैसे मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी हलवा पूरी मुझे अच्छी लगती है। निहारी वगैरह मुझे कोई खास पसंद नहीं है। तो अभी ये कि चलते हैं आप लोगों के साथ भी इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि मन्नू ग्रिल जो है वो वहाँ पे नाश्ते के क्या क्या ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, प्लस ये कि नाश्ता कैसा है। तो अभी चलते हैं मन्नू ग्रिल को टेस्ट करते हैं कैसा होता है वहाँ का लाहौरी नाश्ता, कि वाकई लाहौरी है या फिर ऐसे ही बस मशहूर है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। अभी ये कि हम लोग निकल आए हैं, आप लोग देख सकते हैं आज जो है वो सनी है, मौसम बहुत ही अच्छा है। और जब भी नॉर्वे में मौसम अच्छा होता है तो इट्स मैंडेटरी कि आप लोगों ने बाहर निकलना है और इसको एंजॉय करना है। वैसे ये कि सेंटर में रहने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये घर से निकले और सामने बस स्टॉप है। हम लोग चूँकि जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, आपको बताती चलूँ कि जो मन्नू ग्रिल है इसकी जो मेन ब्रांच है वो है येसहाइम में, और येसहाइम यहाँ से काफ़ी दूर है क्योंकि हाँ गार्देमोन एयरपोर्ट जो है उसके पास है, क्योंकि वो अलग से एक सिटी है। तो यहाँ से हमें अच्छा खासा टाइम लगता, बट थैंक गॉड के हमने रात को जाए। इनको मैं कब से बोल रही थी कॉल करके रिजर्वेशन करा लें। ये कह रहे थे कोई मसला नहीं, ऐसे ही जाएंगे, 2 तो हम बंदे हैं तो रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो रात को जब हमने कॉल की तो जनाब हमें पता चला कि हम लोग चूँकि जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि येसहाइम में तो नाश्ता होता ही नहीं है। मतलब ये कि उन्होंने नाश्ता जो है वहाँ पे पहले था, बट अभी उन्होंने बंद कर दी। और अभी इनकी एक रिसेंटली न्यू ब्रांच ओपन हुई है स्ट्रॉमन में, जो कि लिलेस्ट्रॉम से भी पहले आता है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा करीब है यहाँ से। थैंक गॉड हमने कॉल कर ली, हमें पता चल गया। अदरवाइज़ ये कि हम वहाँ जाते फिर वहाँ से हमें वापस आना पड़ता, तो हो सकता है कि आज का प्लान भी हमारा जो है फ्लॉप हो जाता। बट ये अच्छी बात है, इसलिए मोरल ऑफ स्टोरी जब भी आप जाएं तो कॉल लाजमी कर लें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपसे मिस हो जाती है, तो आपको पता चल जाती है। तो अभी ये कि हम लोग जा रहे हैं इनकी जो स्ट्रॉमन वाली ब्रांच है वहाँ पे आई थिंक 11 बजे से लेके 2 बजे तक ये लोग नाश्ता सर्व करते हैं। बीच में थोड़ा बहुत ये क्लोज़ करते हैं उसको, और फिर जो है वो शाम का डिनर जो है वो वहाँ पे आप करने के लिए जा सकते हो। तो जैसे कि अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैं इस टाइम पे मेट्रो में हूँ, हालांकि मुझे बस में होना चाहिए था क्योंकि हम लोग तो बस स्टॉप पे खड़े हुए थे। लेकिन भाई ये तो ट्रेडिशनल है कि हमारा प्लान हो उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो, ये तो हो नहीं सकता। असल में हम लोग बस स्टॉप पे ही खड़े थे, फिर हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिमाइज रूट क्या हो सकता है, तो हमें लगा कि अगर हम मेट्रो लेते हैं तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, बजाय इसके कि हम बस में जाएँ। यहाँ से डायरेक्ट हम जाएंगे फुरुसत, जहाँ पे आइकिया भी है। वहाँ से फिर हम लोग लेंगे बस, जो कि हमें डायरेक्ट स्ट्रॉमन में उस स्टॉप पर उतारेगी जहाँ पे सामने जो है वो रेस्टोरेंट है। हम जो है फुरुसत से बस में बैठ चुके हैं, अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। और हमने कुछ भी नहीं खाया इस वजह से, क्योंकि दिन को जो है ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं होगा, शाम का ही फिर खाना घर जाके बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि अच्छे से जो है ना, वैसे ब्रेकफास्ट तो जो है वो रहा नहीं, अब तो ये एक तरह से ब्रंच ही हो गया है। तो ये कि आप चेंज कर लें, वहाँ पे देखना ब्रंच इन ओस्लो, मुझे भी ऐसे लगता है। खैर देखते हैं, आप एक्साइटेड हैं फिर? यस। क्या मंगवाएंगे आप? मैं सोच रहा हूँ हलवा पूरी एक मंगवा लेंगे, ज़्यादा नहीं मंगवाएंगे, एक आइटम ज़्यादा मंगवा लेंगे। हलवा पूरी, पाए, मेरे से बोलने नहीं हो रहा, मुंह में पानी आ रहा है उसमें। कस्टर्ड खीर नहीं इतना कुछ नहीं मंगवाना। देखते हैं, या तो पाए और हलवा पूरी मंगवा लेंगे। मुझे हलवा पूरी खानी है, या फिर निहारी और हलवा पूरी मंगवा लेंगे, और साथ में पिंक टी। यस जनाब, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है सामने जो आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे है मन्नू ग्रिल। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हंग्री एज वेल। बट ये कि अंदर नज़र आ रहा है कि लोग अभी बाहर तक खड़े हुए हैं, और अभी 11 बजे खुला है और 11 बज के अभी 11:32 हुए हैं, यानी सिर्फ रिजर्वेशन की हुई है। हाँ रिजर्वेशन हमने की हुई है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो अब लेट्स गो।
पहुंच चुके हैं। ओवरऑल जो है वाइब काफ़ी अच्छी है। मैं भी आप लोगों को जो है वो रेस्टोरेंट दिखा भी देती हूँ। असल में सीन ये है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट जो है रेस्टोरेंट भरा हुआ है और फ़िलहाल हमें उन्होंने इस टेबल पे बिठाया है कि फ़िलहाल आप लोग इस टेबल पे बैठे, उसके बाद जो है वहाँ से और टेबल जो है वो खाली होंगे तो हमारे टेबल ये शिफ्ट करेंगे। बहरहाल मेन्यू इन्होंने ला के हमें दे दिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। देखते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं। इसमें है पूरी हलवा, लाहौरी बीफ नहारी, देगी हलीम, पाए एक्स्ट्रास में है और फिर ड्रिंक्स में भी हैं। ये रेडी टू ऑर्डर। एक जो है वो पूरी हलवा, एक पाए और 2 पिंक चाय। पूरी हम बाद में मंगवा सकते हैं अगर एक्स्ट्रा पूरी मंगवा सकते हैं? ठीक, थैंक यू। तो ऑर्डर हमने कर दिया है। अभी ये कि मैं फ्रेशन अप होने जा रही हूँ। होपफुली नाश्ता जो है वो जल्दी आ जाए क्योंकि लिटरली यहाँ पे बहुत रश है। थैंक गॉड हमने रिजर्वेशन करवा ली थी, वरना मुझे नहीं लगता था कि हम लोग बैठ सकते थे, क्योंकि बस यही लास्ट टेबल है जो कि फिल हो चुका है और पूरी की पूरी जो है ना 20-20, 25-25 लोगों की फैमिलीज आई हुई हैं उस तरफ बैठी हुई हैं। हाँ, क्योंकि इट्स सैटरडे, सो इस वजह से भी ऑफ कोर्स रश होना तो बनता है। थैंक यू। Thank you so much. I'm very excited. ट्राई करते हैं। गरम बहुत है ना? कितनी यम्मी है ना। चलो तो वही टेस्ट आ रहा है जो पाकिस्तान में आता होता है। बहुत यम्मी है यार। मैं बंद कर रहा हूँ और मैं अभी ये कि हम लोग नाश्ता एंजॉय करते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर इसका रिव्यू दूँगी। नाश्ता हमने कर लिया है, हम लोग निकले थे यहाँ पे तो बिल्कुल सामने ही आई थिंक कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिव्यू। तो मैंने मंगवाया था हलवा पूरी का प्लेटर जो कि था आई थिंक 139 क्रोनर्स का, और प्राइस वाइज जो है वो बिल्कुल सही था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। पोर्शन साइज़ जो है वो भी बहुत अच्छा था। 2 पूरियाँ थी उसमें, इसके अलावा उसमें चने थे और हलवा था और आलू की भुजिया थी, इसके अलावा पिकल्ड अनियन थे और क्वांटिटी जो है पोर्शन साइज़ काफ़ी अच्छा था। लाइक एक प्लेटर जो है आई थिंक एक बंदे के लिए 2 बंदों के लिए काफ़ी, हम जैसे मतलब 2 बंदों के लिए काफ़ी है। साथ में पूरी एक एक्स्ट्रा पूरी आप मंगवा सकते हैं आई थिंक जो 25 क्रोनर्स की थी। तो विद इन 200 क्रोनर्स जो है आप अच्छा खासा जो है नॉर्वे में रहते हुए पाकिस्तानी नाश्ता, लाहौरी नाश्ता जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और इन्होंने मंगवाए थे पाए और साथ में नान था। और वो जनाब मैं कहता हूँ बेहतरीन पाए। मैंने 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, और इवन बीच में पाकिस्तान भी गया हूँ मैं, लेकिन मौका नहीं मिल सका कि मैं अपना जो देसी नाश्ता होता है वो ट्राई कर सकूँ। तो 3 साल के बाद मुझे जो है ना प्रॉपर वाला जिसे कहते हैं ना देसी नाश्ता मुझे खाने को मिला। पैक कराने का मकसद यही था कि मुझे ताकि ज़बरदस्ती में ना खाऊँ, आराम से पैक करा के। अभी ये कि कल जो है वो सुबह मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, मैं अपनी नींद पूरी करूँगी। ये जो है पैक इसीलिए हम लोगों ने करवा लिया है। तो नाश्ता जो है वो टेस्ट वाइज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और मुझे लगता है कि इन्होंने जो शेफ्स हैं ना वो स्पेसिफिकली लाहौर से मंगवाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ का कोई भी बंदा जो है वो टेस्ट ला ही नहीं सकता जो कि टेस्ट चनों का था या पूरियाँ जिस तरीके से थी। खाने वाले लोग हैं ना उनको पता होगा कि पाया जब आता है उसके ऊपर ना एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि होती है ऑयल की, और उसका अपना जो फैट होता है उसकी एक झिल्ली बनी हुई होती है। उसमें जब आप नान ऐसे डबोते हो ना, और नान जब वो जो पाए का शोरबा होता है उसको वो सोक करता है, उसके जब आप उसको निकालते हो और आप उसको पहला बाइट लेते हो और आपको जो है ना वो डिफरेंट फ्लेवर्स आपके मुंह में जो है ना वो एक्सप्लोर हो रहे होते हैं। एक मिनट आप फूड रिव्यू का क्यों नहीं चैनल खोल लेते?
जितनी मतलब आप डिटेल्स बता रहे हैं, ऊपर की लेयर और फ्लेवर्स और ये और वो, आपको तो फूड रिव्यू का चैनल खोल लेना चाहिए। फूड रिव्यू में यहाँ से क्या करूँ नॉर्वे में, फूड कौन सा है यहाँ पे? नहीं, फूड है भी नहीं, और अगर है भी है तो एक्सपेंसिव इतना है कि आप जो है वो नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ओवरऑल जो है वो खाना आई मीन नाश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा ये कि ओवरऑल जो रेस्टोरेंट की वाइब थी, स्टैटिकली भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको डेकोरेट किया हुआ है रेस्टोरेंट को। और अगर सर्विस की बात करूँ तो सर्विस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लाइक जितने भी लोग थे, सबसे पहले तो हम लोग गए थे तो काफ़ी ज़्यादा रश था, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, फिर भी उन लोगों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। हमें उन लोगों ने दूसरे टेबल पर बिठाया जो कि एक्स्ट्रा था उनके पास। उन्होंने कहा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद ये कि हम आप लोगों का टेबल चेंज कर देंगे, जो कि उन्होंने कर दिया था। बाकी ये कि जब वो खाना सर्व कर रहे थे उनके फेस पे स्माइल थी, बहुत ही नाइस बिहेवियर था उनका। ऑफ कोर्स यही चीज़ें आप जो है वो देखते हो, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके उसके बाद ही आप जो है वो एक प्रॉपर रिव्यू दे सकते हो। तो नाश्ता जो है टेस्ट वाइज एकदम ज़बरदस्त था, सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा आला थी, और ओवरऑल जो उसकी वाइब थी रेस्टोरेंट की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। प्रॉपर फील हो रहा था। मुझे कुछ देर के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि मैं नॉर्वे में हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं पाकिस्तान में हूँ। एक मशवरा देंगे कि आप अगर यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आए तो हाँ, खाली पेट आइएगा। खाली पेट आइएगा, क्योंकि अगर आप कुछ खा के आएंगे, पोर्शन साइज ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा था, तो अगर आप कुछ खा के आएंगे तो फिर आपसे लिटरली नहीं खाया जाएगा। इवन हम लोग जो है वो, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, हम लोग काफ़ी लेट भी पहुँचे थे, तो उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है वो टेक अवे करवाया है। तो अगर आप कुछ खा के आएंगे तो फिर आप लोगों के लिए जो है वो मुश्किल हो सकती है, और एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होगा। एक्सपीरियंस भी ऑफ कोर्स अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ होता है तो फिर आपको जो है वो खाने का दिल नहीं करता। इसके अलावा ये कि ऑनर जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, वो बारी बारी सबके टेबल्स पे जाके खुद रिव्यू ले रहे थे, उनसे पूछ रहे थे। तो आई थिंक ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ी और अपनाइयत फील कराती है, आपको अच्छा लगता है। तो हमारी तरफ से जनाब ओवरऑल ये कि 10 आउट ऑफ 10 है इसकी रेटिंग्स, और रिकमेंड करते हैं आप लोगों को, जितने भी लोग हैं जो मिस कर रहे हैं पाकिस्तानी देसी नाश्ते को, लाहौरी नाश्ते को स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग किसी दिन आएंगे यहाँ पे डिनर करने के लिए भी, तो उसका भी जो रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी ये कि आई थिंक इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहिए। बिल्कुल, और बस भी आने वाली है, लेट्स गो, जल्दी करें। यस तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।